पेशावर की तारीख में पहली बार थर्मल साइट्स और नाइट विजन गन्स का इस्तेमाल दहशतगर्द कर रहे हैं और पुलिस के साथ ये हथियार नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से, फौज से, इंटेलिजेंस इदारों से कि आप लोगों का सिक्योरिटी प्लान क्या है? ये कहां पे खराबियां हैं, कहां पे कमजोरियां हैं? कि अभी चंद दिन पहले एक डीएसपी शहीद हुआ, बनू सीटीडी का वाकया हुआ, आज ये वाकया हुआ, तो आप लोगों का सिक्योरिटी प्लान कहीं एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो हमें बताया जाए कि कहां है। फिलहाल लग तो ये रहा है कि हमारी सिक्योरिटी इदारे, हमारे इंटेलिजेंस इदारे वो नाकाम है और कोई सिक्योरिटी प्लान नजर नहीं आ रही। कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का रोल क्या है? इंटेलिजेंस वो होती है जो खतरा वकू होने से पहले उसको गैर मौसर कर ले। कहां है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कि जो रेड जोन के अंदर, पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर धमाके हो रहे हैं? इस्लामाबाद समेत मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, हमें कहा जाता है स्लीपर सेल्स हैं। तो उन स्लीपर सेल्स को अनअर्थ करना और उनको खत्म करना, उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? और हमें जो कहा गया था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, क्या हुकूमत हमें यह यकीन दहानी करा सकती है? बाकी अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। आपने बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग कर ली, खारदार तार लगा दी, आपने बॉर्डर के ऊपर फौज बिठाया है, एफसी बिठाई है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां है, आपकी पुलिस है, आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये दहशतगर्द कैसे वाकयात करते हैं? इतने बड़े वाकयात के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का कोई इरादा है? क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा या चंद लोग बैठ के अपने बंद कमरों के अंदर बैठ के फैसले करेंगे जिसका आवाम को कोई पता नहीं होगा कि क्या फैसले किए? पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट को अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया। हमें बताएं, खैबर पुख्तनख्वा में ये लोग क्यों कत्ल हो रहे हैं? हमारी माएं बहनें क्यों रो रही हैं? हमारे बच्चे क्यों यतीम हो रहे हैं? हमारे नौजवान क्यों कत्ल हो रहे हैं? हमारा खून क्यों बह रहा है? हमें अमन क्यों नहीं मिल रहा? हमें इन सवालों का जवाब चाहिए।